नमस्कार मित्रों, हम बात कर रहे हैं युवल नोह हरारी के 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। ये पुस्तक 5 भागों में विभक्त थी। जैसा मैंने बताया था, आज हम बात कर रहे हैं 5वें भाग को शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है रेजिलियंस। और इसमें पहला चैप्टर जो 19वां अध्याय है वो है एजुकेशन पर। ये जैसा मैंने बताया कि हरारी बिल्कुल नए तरीके से सोचता है चीज़ों को। हो सकता है हम उससे सहमत हो या ना हो, वो तो अलग बात है, लेकिन वो एक हमारे मस्तिष्क को उद्वेलित कर देता है। उसने ये जो अध्याय लिखा है वो लिखा है एजुकेशन या शिक्षा के ऊपर। उसने विस्तार से बताया है कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। आज से पहले 21वीं शताब्दी के आरंभ तक हम शिक्षा का अर्थ मानते थे मुख्य रूप से इंफॉर्मेशन देना। शिक्षा, उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन, सूचनाएं देना, और बच्चों में जहाँ तक हो सके क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, यानी सोचने की क्षमता को विकसित करना। और उसके लिए जैसा लिबरल आर्ट वगैरह अगर हम देखें, विज्ञान में तो एक्सपेरिमेंट किया जाता है। लिबरल आर्ट में जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड वगैरह, उसमें लिखने की प्रैक्टिस कराई जाती है कि आपको कोई किताब, कोई थिंकर की कोई पोर्शन, आपने किसी किताब का एक पोर्शन आपको पढ़ा दिया गया है, एक भाग, और अब आप खुद सोचिए और लिखकर हमें बताइए। तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल डेवलप होती है, ऐसा माना जाता है। तो मुख्य रूप से सूचनाएं, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा क्रिटिकल थियरी, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाता है। लेकिन बाद में हमने देखा कि टेक्निकल एजुकेशन ज़्यादा दी जाने लगी। आज स्किल डेवलपमेंट की बात की जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने समाज के हर हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया या उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसलिए हमें टेक्निकल नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमें कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, हमें C++ लैंग्वेजेस की नॉलेज होनी चाहिए, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, तो हमें इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। वो हर फील्ड में हमें इसकी आवश्यकता होगी। तो हरारी कहना है कि अब तक तो ये सही था, लेकिन अब आने वाले समय में हमें बिल्कुल आमूल-चूल परिवर्तन करना पड़ेगा अपनी एजुकेशन में। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अब न तो हमें सूचनाओं की ज़रूरत है, क्योंकि सूचनाएँ हर जगह विस्तार से हमें मिल सकती है। सूचनाओं के लिए कक्षाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से हमें टेक्निकल नॉलेज भी ज़्यादा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एआई ने धीरे-धीरे सभी नए नॉलेज को क्रिएट कर रहा है और तुरंत वो परिवर्तित भी कर रही है। जैसा आप देख सकते हैं, किसी ज़माने में टाइपराइटर, टाइप करने वाला बहुत महत्वपूर्ण होता था। पीए बहुत महत्वपूर्ण होता था, जो आपको डिक्टेशन लेकर उसको टाइप करता था। आज उसकी आवश्यकता ही नहीं है। आप टाइप, जो मशीनें थी वो कंप्यूटर में परिवर्तित हो गई, और अब ऐसे सॉफ्टवेयर आ गया कि आप बोलिए वो टाइप ही हो जाएगा। आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी की, और टाइप भी हो जाएगा, और वो उसकी स्पेलिंग भी ठीक हो जाएगी, ग्रामर भी सही हो जाएगी। आप उसको इम्प्रूव करना चाहें तो वो भी हो जाएगा। और अब नए-नए एआई के स्किल्स के डेवलप आ रहे हैं चीज़ें। उसमें तो ये है कि आप कोई टेक्स्ट दीजिए, टेक्स्ट भी आप बना लीजिए एआई से। फिर उस टेक्स्ट को आप ऑडियो में कन्वर्ट करना चाहे, वीडियो में कन्वर्ट करना चाहे, तो वो भी आपके पास मौजूद है। हज़ारों तरह की आपके पास ऑप्शंस है। महिलाओं की आवाज़ में करना चाहते हैं, ह्यूमन की आवाज़ में करना चाहते हैं, उसमें सारे इमोशंस भी भर दिए जाएंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अब एल्गोरिथम बन के, अब जो स्किल्स हम सीख रहे थे, उन स्किल्स की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नए प्रकार के स्किल्स उन्होंने डेवलप कर लिए, जो हम सोच भी नहीं सकते थे, और अभी आने वाले समय में और ऐसा होगा। तो वो जो एजुकेशन थी इन्फॉर्मेशन देने की, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो टेक्निकल नॉलेज हम प्राप्त कर रहे थे कि कंप्यूटर चलाना सीख जाए, नहीं सीख जाए, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब किस चीज़ की आवश्यकता है? तो उसने बताया कि एजुकेशनिस्ट जो हैं, शिक्षाविद, वो पूरी दुनिया में इस पे काम कर रहे हैं, और 4 बातें जिस पर सब लोग सहमत हैं उसकी आवश्यकता है। वो है, फर्स्ट, क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आपके दिमाग को सोचने की क्षमता, क्रिटिकली सोचने की क्षमता। क्रिटिकली सोचने का अर्थ ये है कि चीज़ों को जैसे है वैसा न ले, और उसमें क्या परिवर्तन हो सकता है या करना चाहिए, उसको ध्यान में रखकर चीज़ों को समझने का प्रयास करें। दूसरा, कम्युनिकेशन, संप्रेषण, आप कैसे अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हो। तीसरा, कोलैबोरेशन, दूसरों के साथ सहयोग करके किसी प्रोजेक्ट पे कैसे काम किया जाता है। और अंत में क्रिएटिविटी, या आपकी रचनात्मकता, वो क्या हो सकती है। तो इसने कहा है कि अब टेक्निकल स्किल सीखने की भी जरूरत नहीं है। अब जरूरत है हमको मुख्य रूप से लाइफ स्किल, जनरल लाइफ स्किल, यानी हम समाज में कैसे विचरण करें, हम कैसे
कुछ मूल्यों को लेकर अडिग रह सके, कि हम ड्रग्स ना लेने लग जाएं, हम पीयर ग्रुप से प्रेशर में कुछ नहीं करने लग जाएं, हमको पता ही नहीं हम, क्योंकि अब माँ बाप भी हमारे आइडियल नहीं रहे, क्योंकि माँ बाप को जो दुनिया की नॉलेज है वो बहुत पुरानी है और वो नई दुनिया बहुत तेजी से बदलती जा रही है, तो उनको नॉलेज ही नहीं है नई दुनिया की। तो पुराने ज़माने में तो हम कहते थे माँ बाप से सीख लें, अब वो भी उसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ बाप खुद ही आउटडेटेड हो चुके हैं। आप इन्फॉर्मेशन रोज चेंज होती है, तो कक्षाओं में जाने की ज़रूरत नहीं है फिर इन्फॉर्मेशन के लिए। अब तो समस्या ये आ रही है कि आप सोचते हो कि टेक्निकल नॉलेज करें, तो टेक्निकल नॉलेज तो आपको एआई जो है वो तो आपको कंट्रोल करने वाली है, लॉगरिथम जो है वो तो आपको कंट्रोल कर रही है। तो उस कंट्रोल करने में आप कैसे उससे बचें, धीरे धीरे ये जो एल्गोरिथम है वो तो आप पहचानने लगेगा आप खुद क्या हो। हाँ, यानी यानी आपको कैसी पुस्तकें पसंद है, आपको कैसे कपड़े पसंद है, आपको कहाँ जाना पसंद है, कैसी गाड़ी पसंद है, कौन सा खाना पसंद है, ये सब उनको मालूम पड़ गया। ज़ोमैटो और आजकल देखते हैं ज़ोमैटो, और वो उनको सबको मालूम है कि आपको क्या चाहिए, खाने को क्या चाहिए, क्या पसंद है आपकी, कौन सी फ़िल्म देखना चाहते हो, कौन से कपड़े पहनना चाहते हो, कौन सी किताब देखना चाहते हो, और फ़िल्मों में भी किस तरह की फ़िल्म आपको पसंद है, रोमांटिक फ़िल्म पसंद है, थ्रिलर पसंद है। तो एआई तो आपको धीरे-धीरे नियंत्रित कर रही है, इसलिए मशीनों से और टेक्नोलॉजी से भी बचने की आवश्यकता हो रही है। तो फिर अंत में क्या होना चाहिए, क्या सीखना चाहिए? शिक्षा में तो ये बातें जो बताई है वो करें, और अंतिम बात जो है वो है नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो, क्योंकि स्वयं को नहीं जान रहे। हम अपने नियंत्रण हमने खो दिया है। पहले हमारे माँ बाप के पास नियंत्रण था, शिक्षकों के पास नियंत्रण था, पीयर ग्रुप के पास नियंत्रण होता है, समाज के पास नियंत्रण होता है, अब टेक्नोलॉजी के पास हमारा नियंत्रण है। तो हमको पता ही नहीं कि हम कौन है। तो अब सबसे बड़ी आवश्यकता जो है इसके अनुसार वो है कि खुद को जानो, और खुद को जानने का अर्थ ये कि खुद फ्री रह सको इन सब इन्फ्लुएंसेस से, इन सब प्रभावों से। अगर आप अपने आप को स्वतंत्र रख सकेंगे, तब आप सही दिशा में, डायरेक्शन में जा सकते हैं। इसकी आवश्यकता है आज एजुकेशन के अंतर्गत, वो चाहे आप फॉर्मल एजुकेशन करें या इनफॉर्मल एजुकेशन करें। बहुत ही ताकतवर तर्क इसने दिए हैं और आगे का भविष्य संवारने के लिए हमको सुझाव दिया है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आज इतना ही देखते हैं। नमस्कार।